हाँ, ऑन लग रही थी मैं तो। यह वीडियो बनाऊं थी मैं, यू पेज ढूंढती रहेगी मैं फोन पे। अरे गड़ाई। हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग। ऑल गुड। अरे क्लास इज रनिंग। बेटा बहुत जोर से दौड़ रही है क्लास। आप दौड़ो क्लास के साथ साथ। शाबाश। चलो भाई, करते हैं क्लास शुरू। बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल गुड। बहुत बढ़िया। अरे शानदार, जबरदस्त। बताइएगा एक बार। क्लास चल रही है बढ़िया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे इंडिया पाकिस्तान चलता रहता है, देख मजे लेंगे। लाइव दिखाऊं आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान? क्लास में रहोगे तो लाइव दिखा दूंगा, और क्लास छोड़ के जाओगे तो बारिश करवा दूंगा। चलो भाई, नमस्कार। 4:40 से मैच है तो मैच रहने दो। मैच हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो भाई। वर्ब पढ़ना हमने शुरू किया था। बेसिक वर्ब में हमने हेल्पिंग वर्ब का पार्ट पढ़ लिया था। अब हमें मेन वर्ब जाननी है। शुरुआत करेंगे मेन वर्ब से। लेकिन ये वो मार्कर कितना है? ये रहा। मिल गया मार्कर। बट टूटा फूटा सही मिला है भाई। फिर भी देखते हैं। हमें पढ़ना है आज व्हाट इज मेन वर्ब। अरे लुंग। चलो भाई, करेंगे शुरू। मेन वर्ब। ठीक है। सो जानेंगे मेन वर्ब के बारे में। क्या होता है मेन वर्ब? कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है? देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब आप जान चुके। मेन वर्ब के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले भाई देखो, हम जानेंगे क्या होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। तो हेडिंग लगा दीजिए जी, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। हेडिंग लगा दीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। भाई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। सुनिएगा। ये जो वर्ड है ना भाई, ट्रांस। कौन सा शब्द है? ट्रांस। ये जो ट्रांस शब्द है, इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज का एक चीज का दूसरे चीज पे जाना। यानी किसी चीज का बदलाव, किसी चीज का परिवर्तन, एक तरीके से ट्रांसफर होना। किसी चीज का ट्रांसफर होना दिखाता है। ट्रांस का मतलब ट्रांसफर। ट्रांस का मतलब ट्रांसफर। अब वर्ब में क्या ट्रांसफर हो रहा है? तो देखिएगा वर्ब में क्या ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा भाई, मोहन, मोहिनी लिख देता हूं, बीट रवीना। मोहिनी बीट रवीना। मोहिनी ने रवीना को पीटा। अब देखो, बीट आप सभी समझ चुके हैं अब तक, वर्ब है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे भाई। बीट की फर्स्ट फॉर्म बीट रहती है, सेकंड फॉर्म भी बीट रहती है, थर्ड फॉर्म बीटन होती है। बीट बीट बीटन। बीट बीट बीटन। ओके। एक सेकंड का टाइम देंगे।
अच्छा, वर्ब को वर्ब क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि में कभी कभी आर साइलेंट रहता है। ठीक है, सीईटी क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताएंगे, चिंता ना करें। देखो भाई, अब मैं ट्रांसफर ऑफ एक्शन बता रहा था कैसे। देखो, बीट एक वर्ब है, और वर्ब मतलब हिंदी में बोले तो क्रिया होता है कि नहीं भाई? और अगर कोई चीज क्रिया है तो हम यही तो कहेंगे इंग्लिश में, इसी को तो एक्शन कहेंगे। अब देखो भाई, अगर एक्शन है तो एक्शन किया किसने? तो करने वाला यानी कि कर्ता। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है? डूअर। सब्जेक्ट को बेसिकली क्या बोल देते हैं? डूअर यानी कि करने वाला। सब्जेक्ट यानी कि करने वाला। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि करने वाला, एक्शन को करने वाला। अच्छा, ये जो एक्शन है, देखो, मोहिनी ने एक्शन किया। मोहिनी ने क्या किया? मारा। वो एक्शन ट्रांसफर किस पे हुआ? मारने का काम मोहिनी कर रही है, लेकिन वो ट्रांसफर होके जा किस पर आया? रवीना पे। सो मोहिनी ने एक एक्शन किया और वो काम ट्रांसफर किस पे हुआ? रवीना पे ट्रांसफर हो जाता है। तो मोहिनी ने एक्शन किया और ट्रांसफर किस पे हो गया? रवीना पे। तो यहां पे क्या हुआ? एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। और अगर अगर एक्शन ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब है ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ऐसी वर्ब जहां पे एक्शन का ट्रांसफर होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। अब दूसरा एग्जांपल सुनिएगा मेरा। मैंने कहा मैं दिल्ली गया। भाई, जाना एक एक्शन है। मैंने लिखा, चलो मोहिनी का एग्जांपल ले लेते हैं। मोहिनी वेंट टू दिल्ली। सुनना अब एक बार, वेंट आपकी अगेन क्या है? वर्ब है, यानी कि ये एक एक्शन है। और मोहिनी अगर गई है तो एक बात बताइएगा, क्या ये एक्शन किसी पे ट्रांसफर हुआ? मोहिनी ने मारा था। अगर मारा था तो एक्शन ट्रांसफर होकर किस पे गया? रवीना पर। रवीना के चोट लग गई। लेकिन मोहिनी दिल्ली गई। क्या मोहिनी के दिल्ली जाने से दिल्ली को कुछ हो गया? नहीं हुआ यार। दिल्ली तो जैसे के तैसे, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये जाने का एक्शन किसी पे ट्रांसफर हुआ? तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काम किसने किया? मोहिनी। और चला भी कौन गया? मोहिनी चली गई। जिसने एक्शन किया वही चला गया। इसका मतलब है ये आपका ऐसी वर्ब है जिसमें एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता है। और अगर एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता है तो वर्ब कैसी कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। एक भाई, 1 मिनट उधर थोड़ा सा आता हूँ, 1 मिनट में। हाँ, एक्चुअली मैं आदित्य सर की क्लास नहीं चल पा रही थी, और मैं आजकल कहते हैं ना टेक्निकल, मैं थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें सीख गया हूँ। तो आजकल मुझे हर जगह बुलाया जाता है कि क्लास नहीं चल पा रही है, देखिए आके एक बार। तो बस वही देखने गया था मैं। चलो भाई, आगे बढ़ेंगे।
नहीं होती भाई, सुषमा नहीं होती। आ जाओ। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर हुआ? क्या यहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर हुआ? तो आप कहोगे कि यहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर नहीं हुआ। और अगर एक्शन का ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। बीट में एक्शन का ट्रांसफर था, और अगर बीट में एक्शन का ट्रांसफर था तो ये कैसी वर्ब थी? ट्रांजिटिव। वेंट में एक्शन का ट्रांसफर नहीं है तो ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। बात समझे भाई? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस समझे? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस समझे? बात पता है, अभी आप आगे की चीजें छोड़ो कि और कैसे होगा, क्या क्या और होगा, वो सब छोड़ दीजिए। अभी जस्ट ये समझिए कि यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर होके दूसरे पर्सन पे गया और यहाँ पे नहीं गया, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का यही डिफरेंस है फिलहाल के लिए। ठीक है? अरे वो बदतमीज लड़के, बहुत पीटूंगा। बात समझ आएगी भाई क्या होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस? ऐसे ही मैं और भी एग्जांपल दूंगा आपको, आप चिंता ना करें। अरे जबरदस्त तरीके से एकदम कतई दिमाग में बिठा देंगे आपके। देखो एक बार, जैसे कि मैंने लिखा ही पुश्ड द डोर, ही पुश्ड द डोर, ही पुश्ड द डोर। और एक मैंने लिखा ही स्टूड नियर द डोर। दो सेंटेंसेस लिखे भाई। अब इनमें बताओ कौन से में ट्रांजिटिव है और कौन से में इंट्रांजिटिव है। सबसे पहले हमें कुछ भी देखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें वर्ब पहचानने की जरूरत पड़ती है। पहली हमारी जो जरूरत है वो ये है कि हम वर्ब को पहचान पाए। वर्ब को पहचान लिया भाई, पुश्ड हो गई। अब ही की जगह पे चलो किसी बंदे का नाम लिख देता हूं और आसानी से समझा पाएंगे। तो रोहन लिख देते हैं यहाँ पे, रोहन पुश्ड द डोर। और यहाँ पे लिख देते हैं रोहन स्टूड नियर द डोर। आ जाइए, हमने कहा रोहन पुश्ड द डोर। अब एक बात बताना, रोहन पुश करने का काम किया। पुश करने का मतलब होता है धक्का लगाना। लाइक समझिएगा, मैंने कहा मान लीजिए ये एक दरवाजा है आपके लिए, ठीक है? ये एक दरवाजा है, ये दरवाजा ऐसे खड़ा है, मैंने पीछे से इसमें धक्का लगाया, ये दरवाजा आगे गया कि नहीं? धक्का लगान एक्शन हुआ, धक्का लगाने का। किया किसने? मैंने। तो एक्शन क्या है? वर्ब क्या है? पुश करना। करने वाला कौन है? रोहन। रोहन ने किया। और ये एक्शन किस पे ट्रांसफर हो गया? कौन सी चीज थी जो पुश हो गई? दरवाजा पुश हो गया। तो एक्शन का ट्रांसफर हुआ। पहले वाले में एक्शन का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहोगे ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब है कि ये आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव हो जाएगी। ट्रांजिटिव हो जाएगी कि नहीं? थर्ड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस देखो, रोहन स्टूड नियर द डोर। भाई देखिए, ये डोर है ना? ये डोर है, और सपोज कीजिए ये रोहन है, ये मार्कर नहीं है, रोहन है। अब रोहन इस डोर के पास में खड़ा है। क्या रोहन के खड़े होने से डोर पे कोई फर्क पड़ा? आप कहोगे नहीं। रोहन खड़ा हुआ है, इस चीज का डोर पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। इसका मतलब है एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, और एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा तो इसमें ये जो स्टूड वर्ब है ये कैसी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव। बेसिक आइडिया आपको समझ आना चाहिए भाई, बेसिक आइडिया आपको समझ आना चाहिए। बात क्लियर है? आगे चलेंगे। अरे मैच को मारो गोली, इतने अच्छे से आपको ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा रहा हूं, बदतमीजो, सीख लो। कहाँ मिलेंगे ऐसे सीखने को? कोई नहीं समझाएगा इस तरीके से। सब आपको एक ही चीज बताएंगे, ऑब्जेक्ट आए तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट ना आए तो इंट्रांजिटिव। मैं आपको वो समझा रहा हूं जो कि इस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का एसेंस है, जिसके अंदर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बसता है। समझ रहे हो?
और देखो नेक्स्ट देखते हैं आगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई थ्रू माई बेड, मैंने अपना बेड फेंक दिया, या चलो पेन लिख देता हूं, माई पेन, आई थ्रू माई पेन, आई पुट द पेन ऑन द टेबल। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई स्टॉप्ड फॉर माई पेन, मैं अपने पेन के लिए रुक गया। देखो भाई एक बार, तीन सेंटेंसेस है, तीनों में बताएंगे, तीन सेंटेंसेस आपके सामने है, तीनों में बताएंगे। बताओ, तीनों में बताएंगे। हाँ देखो, आई थ्रू, आई थ्रू मैंने फेंक दिया, ये देखो पेन है, और मैंने इस पेन को लिया और ऐसे फेंक दिया। एक्शन ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? एक्शन ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? तो आप कहोगे बिल्कुल जी एक्शन ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे हुआ कि नहीं? तो कैसी वर्ब हो जाएगी? शॉर्ट में लिख देता हूं, टीवी, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा सेंटेंस देखा, आई पुट द पेन ऑन द टेबल, ये पेन लिया, ये मान लीजिए, सपोज कीजिए ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, आई पुट द पेन, क्या रखा? पेन रख, कौन सी चीज गई? पेन रख गया। इसका मतलब है कैसी वर्ब हुई? एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। और अगर एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब है अगेन कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो भाई, आई स्टॉप्ड फॉर माई पेन, मैं रुक गया, किसके लिए रुका? पेन के लिए। तो क्या एक्शन रुकने का पेन के ऊपर ट्रांसफर हो गया? भाई मैं रुका, पेन थोड़ी ना रुका, मैं रुका, पेन नहीं रुका। अगर मैं रुका, पेन नहीं रुका, इसका मतलब है एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ। और अगर एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कैसी वर्ब है? इनट्रांजिटिव। भाई किसने एक्शन किया? मैंने, और रुका भी कौन? मैं, इनट्रांजिटिव। और देखते हैं आगे, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई स्टॉप्ड नियर द कार, और एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई स्टॉप्ड द कार। दोनों सेंटेंस बताओ, और दोनों में बताओ क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं? अगर दोनों सही हैं तो फिर दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है? अगर मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर किस तरीके से सही गलत हम मान पा रहे हैं इनको? बताओ जल्दी जल्दी, बताओ भाई जल्दी से। आई स्टॉप्ड नियर द कार, और दूसरा है आई स्टॉप्ड द कार। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, माना ये मेरी कार है, ठीक है, ये क्या है? कार है, ये मान लो कि कार है, ठीक है, और देखो ये एक पूरा रोड है,
ये कार इस पे चल रही है, जूम चल रही है, ठीक बात है। और यहाँ पे ये कार खड़ी है मान लेते हैं, और ये देखो मैं पीछे से आ रहा हूँ, आते 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 मैं कार के पास रुक गया। मैं रो एक्शन किया किसने? मैंने। और हो भी किस पे गया? मेरे पे, क्योंकि कार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई कार तो पहले से रुकी हुई थी, अब भी रुकी हुई है, तो क्या कार पे कोई फर्क पड़ा? तो आप कहोगे नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, इसका मतलब है एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ। और एक्शन ट्रांसफर अगर नहीं हुआ तो ये वर्ब आपकी कैसी कहलाएगी? इंट्रांजिटिव। इसका मतलब है पहले सेंटेंस में आपकी वर्ब कैसी होगी भाई? इंट्रांजिटिव हो गई। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? तो आप कहोगे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे पता है। देखो दूसरा केस क्या हो सकता है, ये देखो कार है, और ये देखो मैं हूं इसका ड्राइवर, ठीक है, और ड्राइवर इस पे ऊपर ऐसे बैठा हुआ है। कार आई है जू, और मैंने ब्रेक मार दी, रोक दी। अब की बार कार को रोका, आई स्टॉप्ड। किस चीज को? अब की बार मैं नहीं रुका, कार को रोक दिया। एक्शन किया किसने? मैंने। और एक्शन ट्रांसफर किस पे हुआ? कार पे। अब की बार मैं कह सकता हूं एक्शन का ट्रांसफर हुआ है। और अगर एक्शन का ट्रांसफर हुआ है, दैट मीन्स आपकी वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। कोई दिक्कत? और देखो, मैंने लिखा आई हिड बिहाइंड द कार, और एक मैंने लिखा आई हिड द कार। बताओ कौन सा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है? बताओ 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 जल्दी। स्ट्रक्चर में गोली मार, समझ तो ले। जल्दी देखो एक बार। पहला सेंटेंस है आई हिड। भाई हाइड एक वर्ब होती है, HIDE। उसकी सेकंड फॉर्म होती है हिड, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है हिडन। हाइड, हिड और हिडन, ठीक है, ये तीन आपकी वर्ब होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है हाइड, सेकंड फॉर्म होती है हिड, और थर्ड फॉर्म होती है हिडन। अब पहले में कहा है कि आई हिड बिहाइंड द कार। भाई छुपा कौन? मैं। एक्शन किसने किया? मैंने। और छुप भी कौन गया? मैं खुद ही छिप गया। इसका मतलब है जब सब्जेक्ट ही एक्शन करे और सब्जेक्ट पे ही वो एक्शन हो, इसका मतलब है वो आपका एक्शन होता है इंट्रांजिटिव। तो आपकी वर्ब कैसी है पहले वाले सेंटेंस में? तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो ये इंट्रांजिटिव है। ITV लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना। अगले में आई हिड द कार, मैंने कार को ही छुपा दिया। आई हिड आगे ऑब्जेक्ट आ रखा है, और किस चीज को छुपाया? कार को। तो अब की बार देखो छुपाने का काम इसने किया। क्या काम किया? छुपाने का। और किस चीज को छुपा दिया? तो द कार को। तो द कार आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां से समझेंगे भाई अब आगे का पार्ट। बात यह है कि अगर कभी भी कोई वर्ब है और उस वर्ब के बाद में क्या दे रखा हो? ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो इसका मतलब है मान के चलते हैं कि ये वर्ब कैसी है आपकी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्या वर्ब कहलाती है भाई? ट्रांजिटिव वर्ब आपकी कहलाती है। लेकिन अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे केस में ये वर्ब कैसी कहलाती है? सो इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में ये बेसिक्स आपका डिफरेंस है। गॉट माई पॉइंट? अब सुनो, अब देखो हमेशा ऐसे चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओवर द टाइम क्या हुआ, चीजें इवॉल्व हुई।
और कई जगह पे आपको लगेगा कि ट्रांसफर नहीं है, लेकिन वहां पे ट्रांसफर मान लिया जाता है। तो इसीलिए इन सब बीमारियों से दूर रहा जा सके, बार बार चेक करें कि ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। उससे बढ़िया ये है, उससे बढ़िया एक तरकीब निकाली गई कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना भाई, ये ऑब्जेक्ट दो चीजों का आंसर मांग सकता है। पहला किसका मांग सकता है, वॉट का, और दूसरा आपका किसका मांग सकता है, हुम का। अगर कोई वर्ब अपने बाद में चीख चीख के कहे कि मुझे व्हाट का उत्तर दो, इसका मतलब है ट्रांजिटिव है। और अगर कोई वर्ब अपने बाद में कहे कि मुझे हुम का उत्तर दो, तो भी कैसी है, ट्रांजिटिव है। जैसे कि यहां पे हमने देखा, एक बार पीछे मुड़ के देखेंगे इन्हीं चीजों को। हमने कहा आई हिड वॉट, क्या छुपा दिया, क्या, वॉट का उत्तर द कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही आई स्टॉप्ड वॉट, क्या छिपाया, मतलब क्या रोका, तो द कार आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आपने यहां पे देखा आई स्टॉप्ड, मतलब आई थ्रू वॉट, क्या थ्रो कर दिया, क्या फेंक दिया, तो वॉट का उत्तर हो गया पेन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आई पुट वॉट, क्या पुट किया, आई पुट वॉट, क्या पुट किया भाई, क्या रखा, तो वॉट का उत्तर हो गया पेन। रोहन पुस्ड, रोहन ने पुश किया वॉट, रोहन पुस्ड वॉट, क्या पुश किया, तो द डोर पुश किया। ऐसे ही यहां पे देखा मोहिनी वेंट, वेंट के बाद हम ये कहेंगे मोहिनी क्या गई, नहीं कह सकते, हम कहेंगे मोहिनी कहां गई। अब की बार क्या का उत्तर नहीं है, तो इंट्रांजिटिव। यहां पे देखा मोहिनी बीट हुम, किसको पीटा मोहिनी ने, हुम का उत्तर आ गया क्या, रवीना, तो रवीना आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी सी बेसिक बातें हैं, ये बहुत मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। तो व्हाट का या हुम का रिप्लाई जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर आपकी बेटा जो आईटीवी है ना, उनमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपने कहाँ कह दिया ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे कि सर ये द कार क्या है, बेटा ये जो द कार है ना, इस बिहाइंड का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का नहीं था, हेड का ऑब्जेक्ट नहीं था। हमने कार को नहीं छुपाया, हमने खुद को छुपाया, लेकिन कहाँ छिपाया, तो बिहाइंड द कार, बिहाइंड प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट। ऐसे यहाँ पे देखो आई स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड भाई कहां पे रुके, तो नियर एक प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट द कार। तो द कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका भाई, प्रेपोजिशन का। जब वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अगर उसके बाद में प्रेपोजिशन आ गई या कुछ और आ गया और फिर वो चीज ऑब्जेक्ट ले रही है, दैट डजंट मीन कि वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी। वर्ब ट्रांजिटिव तब होती है जब वर्ब खुद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं बीच बीच में जो है। आ जाओ भाई आगे, ये बात समझ आ गई, वॉट और हुम वाली। हुम का उत्तर ऑब्जेक्ट, वॉट का उत्तर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो कुछ वर्ब कैसी होती हैं, ट्रांजिटिव होती हैं, ये हम याद रख लें तो अच्छी बात है। ठीक है, आ जाओ देखो एक बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं भाई। क्वेश्चन में देखना एक बार कैसे आते हैं, एक बार बता देता हूं आपको। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच में क्या डिफरेंस आता है, ये बात समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, ट्रांजिटिव, तो ये वाली ट्रांजिटिव है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रांजिटिव। देखो भाई, पहली बात, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और इंट्रांजिटिव जस्ट वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता। इसके बाद में प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब नहीं आते। हो सकता है ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएं, लेकिन वर्ब के बाद नहीं आते। तो प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब आपके नहीं आते, लेकिन यहां पे प्रेपोजिशन या एडवर्ब आपके आ सकते हैं। प्रेपोजिशन भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है भाई। ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव को पैसिव में नहीं लिख सकते, पैसिव में नहीं लिख सकते। एक्टिव में तो सारी ही वर्ब आ जाती हैं, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ भाई।
अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, एक बार आंसर करेंगे। देखो भाई, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, आसानी से आप कर पाओगे उत्तर। देखो, पहला क्वेश्चन, ही नॉक्ड एट द डोर। नॉक के दो मतलब होते हैं। पहला तो क्या होता है, नॉक करके गिरा दिया, और दूसरा नॉक का मतलब क्या होता है कि किसी पे जाके घंटी बजाई। जैसे मान लीजिए, अगेन, ये आपका डोर है। क्या है ये? डोर है। एक तो नॉक करने का मतलब ये है, टन 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 नॉक कर रहे हैं। अब जब हम इसको नॉक कर रहे हैं ना, नॉक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इस गेट पे नॉक करने का एक्शन ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है नॉक करने का, कि ये लिया, ये मुक्का मारा और धड़ाक से, इस केस में भी गेट पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है और ये गेट टूट भी सकता है। तो नॉक का अगर एक्शन ट्रांसफर होगा तो नॉक में टूट सकता है गेट, क्योंकि एक्शन इस पे ट्रांसफर हो रहा है। एक और नॉक का मीनिंग क्या है, ये गेट है, इसके बगल में ये क्या लगी हुई है भाई, घंटी की बटन लगी हुई है। आप दरवाजे पे आते हो और ऐसे करके इस बटन को दबाते हो, आपने क्या किया, नॉक किया। एक तो नॉक करने का मतलब क्या है, दरवाजे पे ही एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा नॉक करने का मतलब क्या है, आप दरवाजे पे आए, आपने आवाज लगाई तो आपने नॉक कर दिया। जरूरी नहीं है उसके लिए दरवाजे को ठोकने की जरूरत है, समझ रहे हैं? तो जरूरी नहीं है कि दरवाजे को ठोकने की जरूरत है, जस्ट आपने नॉक किया, यानी कि आपने बटन दबा दी घंटी की। तो एक तरह से नॉक देखा जाए तो नॉक में दोनों सेंस पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि नॉक में एक्शन का ट्रांसफर ना हो। अगर नॉक में एक्शन का ट्रांसफर ना हो तो एट आपका एकदम सही है, और अगर नॉक वर्ब में एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब है एट आपका गलत है। एक नॉक आपका वो भी है पबजी वाला, एकदम खटाक से उसमें एक्शन ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसमें एक्शन ट्रांसफर होता है। देखो, अब दूसरा सेंटेंस देखना, तो अब की बार एट एकदम सही है। दूसरा सेंटेंस, ही नॉक्ड एट द डोर एंड एंटर्ड द हाउस फोर्सफुली। अब एक बात बताओ, फोर्सफुली का मतलब होता है जबरदस्ती। अब ये गेट था, क्या था, गेट। कोई बंदा आता है यहाँ पे नॉक करता है, मान लीजिए बगल में नॉक किया, घंटी बजाई, क्या घंटी बजाने से कोई फोर्सफुली घुस सकता है घर में? आप कहोगे नहीं घुस सकता। घर में जोर जबरदस्ती से घुसने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो क्या, इस दरवाजे को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इसका मतलब है अगर किसी को घर में जबरदस्ती घुसना है तो दरवाजे को नॉक करके गिराना पड़ेगा, नॉक करके गिराना पड़ेगा। तो ऐसा वाला नॉक जो होता है उसका मतलब क्या है कि वहां पे एट नहीं आ सकता, क्योंकि यहां फोर्सफुली घुसे, इसीलिए सेकंड वाले सेंटेंस में एट आना पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले सेंटेंस में एट आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो, आई हैव क्वालिफाइड इन द प्रीलिम्स। देखना भाई, आपने प्री का पेपर दिया और पेपर हो गया क्लियर। हम क्या कहते हैं, आप क्लियर हुए या पेपर क्लियर हुआ? पेपर क्लियर हुआ। तो क्लियर करने का, या आप क्वालिफाई हुए, पेपर को क्वालिफाई कर, पेपर क्वालिफाई हो जाता है बेसिकली। आप क्वालिफाई हुए हो मेंस के लिए और प्री का एग्जाम हो गया क्वालिफाई। अगर आप ये कहना चाह रहे हो मैं इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुआ हूं, तो अगले एग्जाम से आपने छेड़छाड़ नहीं की, आपने कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं किया। तो अगर आप ये कहना चाहते हो आई हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस, मेंस के लिए आप क्वालिफाई हुए हो, लेकिन मेंस आपने दिया ही नहीं, और अगर मेंस दिया ही नहीं तो नो ट्रांसफर। अगर एक्शन का ट्रांसफर नहीं है तो यहां पे ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ITV है। लेकिन यहां पे आपने क्वालिफाई किया कौन सा एग्जाम, प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, क्योंकि प्री एग्जाम में आप बैठ चुके हो, तो इसका मतलब है कि ये एग्जाम सीधे सीधे क्वालिफाई हुआ है, तो इसके साथ में इन नहीं आएगा। तो ध्यान देंगे, जिस पेपर को हम क्लियर करते हैं उसके साथ में इन प्रेपोजिशन नहीं आती है, लेकिन जिस एग्जाम के लिए हम क्वालिफाई करें, भाई प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस दे पाएंगे, अभी मेंस दिया नहीं है और जो काम किया ही नहीं है, तो एक्शन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। एक्शन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे फॉर एकदम सही है। यहाँ पे इन आपका गलत था क्योंकि ये एक्शन हो चुका आपका।
फर्स्ट वाले में इंट्रांजिटिव है नॉक्ड, सेकंड में आपका ट्रांजिटिव हो गया, इसमें क्वालिफाइड ट्रांजिटिव हो गया, यहाँ पे इंट्रांजिटिव हो गया क्योंकि प्रेपोजिशन बीच में आ गई। यहाँ पे देखो ही स्पोक टू द ट्रुथ, अब ऐसा तो है नहीं कि आप जाके सच से बात करने लग जाओ, नहीं भाई, वी स्पोक द ट्रुथ, हम सच बोलते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द क्या कहलाया, सच कहलाया, या हमारे मुंह से जो भी बोला गया वो क्या कहलाया, झूठ कहलाया। तो जब हम बोल रहे हैं तो जो एक्शन है वो शब्दों पे ट्रांसफर हो रहा है, वो शब्द सच हो सकते हैं, झूठ हो सकते हैं। तो जब हम कहते हैं ना ही टेल्स अ लाई, ही स्पोक द ट्रुथ, तो ऐसे केस में लाई हो या ट्रुथ हो इसके साथ में टू नहीं आता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने उस आदमी से बात की, आई स्पोक टू द मैन, तो आप कहोगे, आप यहां खड़े हो, सपोज कीजिए ये दो लोग हैं, ठीक है, ये एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इसने इस बंदे से जब बात की तो क्या इसका कोई एक्शन इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ, नहीं भाई, थप्पड़ थोड़े ना मार रहे हैं एक दूसरे को, बात ही तो कर रहे हैं, ये हाय हेलो कर रहा है, ये हाय हेलो कर रहा है इधर से, दोनों अगर बात कर रहे हैं प्यार से तो क्या क्या दिक्कत है, कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं है। तो जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो स्पोक के साथ टू आ जाता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने कुछ कहा, वी स्पोक द ट्रुथ, वी स्पोक द लाई, इस तरीके से बोलते हैं, तो यहाँ पे टू ठीक है और ये इंट्रांजिटिव है, ये आपका ट्रांजिटिव था। आगे देखो भाई, ध्यान दीजिएगा, डिस्कस आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके साथ कभी भी अबाउट मत लगाइएगा, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब आपको थोड़े से फिक्स्ड फ्रेजेस बता देता हूं जिनके साथ में आपको एग्जाम में विशेष ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन नहीं लगानी है। कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनके साथ में विशेष ध्यान रखना है और कोई भी प्रेपोजिशन आपको नहीं लगानी है, ठीक है। भाई स्टैंड टू द ट्रुथ कैसे हो सकता है, अबे कोई वर्ब जो लगा रहे हो थोड़ी सी लॉजिकल भी तो होनी चाहिए। अरे सच को खड़े करते हैं कि बोलते हैं, अरे बदतमीज, बात को समझने की जरूरत है। भाई स्पोक द ट्रुथ यानी कि हमने सच बोला, हमारे मुंह से निकला हुआ क्या था, सच था। लेकिन स्टैंड द ट्रुथ का क्या मतलब है, हमने सच को खड़ा कर दिया, ऐसे कहना चाहते हो। देखो भाई आगे, एक आपकी वर्ब आती है भाई मैरी। अब मैरी के साथ में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा भाई। देखो मैरी आपकी होती है वर्ब, और जब हम शादी करते हैं तो किसी दूसरे पर ट्रांसफर होता है एक्शन की, नहीं होता है, बताओ भाई। आपने किसी से शादी की, आपने शादी की, मान लीजिए ये दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है, ये लड़की है ये लड़का है, इस लड़के ने इस लड़की से शादी की, समझ रहे हो। अब इन दोनों ने अगर शादी की, ऐसा तो है नहीं कि ये भाई साहब अकेले अकेले शादी कर लिए, इस पर कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ, या फिर इन्होंने अकेले अकेले शादी कर ली, इन पर कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। भाई अगर दो लोगों ने शादी की है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक्शन तो ट्रांसफर हुआ है। भाई मैंने शादी की तो जिससे शादी की उसकी भी तो शादी हो गई, ऐसा थोड़ी ना है मैंने जिससे शादी की मेरी तो हो गई, अब उसको उसने तो शादी की नहीं, उसकी तो नहीं हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब हम शादी करते हैं इसका मतलब है सामने वाले की भी शादी हो गई, और सामने वाले की भी शादी हो गई, इसका मतलब है एक्शन का ट्रांसफर हुआ है। और अगर एक्शन का ट्रांसफर हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब है यहाँ पे टू नहीं आएगा। समझे, ठीक है। तो आपकी मैरी कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है भाई। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है। आगे देखो, साक्षी इज मैरिड विथ अंकित। अब देखो यहाँ पे इज अगर आ जाता है ना भाई, ध्यान रखना, ये याद रख लो चाहे जैसे भी है, तो मैरिड आपका एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मैंने लिखा सी इज ब्यूटीफुल, हमने लिखा ही इज स्मार्ट, हमने लिखा ही इज इंटेलिजेंट, हमने लिखा दे आर वाइज, हम सब उनके बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं आई एम मैरिड, मैं मैरिड हूं। जस्ट अ मिनट, हेलो हेलो।
आ जाओ। अब ध्यान देना, जब मैरिड आपका एडजेक्टिव होता है, जब मैरिड आपका क्या हो, एडजेक्टिव, तो इसके बाद में प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, विथ का नहीं। तो मैरिड के साथ टू आ सकता है। देखो यहां पे मैरिड क्या था, वर्ब था। तो अगर कहीं पे ऐसे मिल जाए आपको, सब्जेक्ट है, उसके बाद में मान लो कोई हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, और फिर आपका मैरी आ जाए या मैरिड आ जाए। अलग से एक स्लाइड में लिख देता हूं ये मैरी वाला केस पूरी तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा सब्जेक्ट आया, फिर आपकी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब आए, हो सकता है ना आए, और फिर आपका क्या आ जाए, मैरी आ जाए या मैरिड आ जाए। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधे सीधे आएगा, आप टू नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है, अब हेल्पिंग वर्ब में क्या आ सकता है भाई, हेल्पिंग वर्ब में हो सकता है डू आ जाए, हेल्पिंग वर्ब में हो सकता है डज आ जाए, हो सकता है हैज आ जाए, हो सकता है हैव आ जाए, यही आ सकते हैं, और हो सकता है हैड आ जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई मॉडल आ जाए, इज एम आर नहीं आ सकते। लेकिन अगर सब्जेक्ट है उसके बाद में इज, एम, आर, या फिर आपका वॉज वर आ जाए, अगर ऐसी हेल्पिंग वर्ब आ जाए और इसके बाद में क्या है आपका मैरिड, तो ऐसे केस में टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट से पहले टू आता है प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर कभी सब्जेक्ट हो प्लस में बी की कोई फॉर्म हो, बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, यही सब, प्लस में मैरिड हो, प्लस में हो सकता है टू प्लस ऑब्जेक्ट हो, ये हो भी सकता है और नहीं भी, फिर इसके बाद में विथ प्रेपोजिशन आ रखी हो, तो इस विथ के आगे जो लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेबी, या हम लिख सकते हैं चाइल्ड। यानी कि अगर हमें ये बताना है कि वो शादीशुदा है और उसके पास में बच्चे हैं, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ देखो, अगर मुझे लिखना है साक्षी इज मैरिड, साक्षी मैरिड है, और किससे मैरिड है भाई, टू अंकित, अंकित से मैरिड है, ठीक है, और उसके पास में एक बच्चा भी है, तो विथ अ चाइल्ड हम लिख सकते हैं। तो मैरी के साथ में तीन स्ट्रक्चर आपको याद रख लेने हैं। पहली बात, मैरी अगर वर्ब के तरीके से आ रहा है तो उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। मैरी अगर एडजेक्टिव के तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब है उसके साथ में टू आएगा। अगर मैरी के साथ में हमें ये बताना है कि उसके पास में बच्चे भी हैं, इसका मतलब है फिर आपको विथ प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। आगे देखो, ही इज क्लेवर बट लैक्स इन एक्सपीरियंस। अगर भाई देखो ये जो लैक वर्ब है ना, ये कभी भी आएगी, इसके बाद में प्रेपोजिशन आपको नहीं लगानी है। ये भाई नोट करते जाने, नोट्स बनाने आपको, ये फिक्स होती है कुछ चीजें। लैक के साथ में हम पूछते हैं हमेशा, ही लैक्स व्हाट, ही लैक्स व्हाट। अगर व्हाट का उत्तर है तो एक्सपीरियंस आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगर आप देखो इस स्ट्रेस को नाउन के तरीके से, यहां देखना सेंटेंस, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है, हमेशा फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कोई कम कितनी बार होता है तो हमेशा होता है। पुट आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। अगर पुट आपकी वर्ब है तो पुट व्हाट क्या रखते हो, तो स्ट्रेस आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर स्ट्रेस नाउन है तो इसके साथ में ऑन आता है, एकदम सही है। लेकिन अगर स्ट्रेस आपकी वर्ब है, जहां पे देखो आई सब्जेक्ट है और स्ट्रेस आपकी क्या है, वर्ब, अगर स्ट्रेस वर्ब होती है तो इसके साथ ऑन नहीं आता है। तो भाई आपको यही कुछ चीजें नोट करनी है। जैसे डिमांड जब वर्ब होती है तो प्रेपोजिशन नहीं आती है, लेकिन डिमांड जब नाउन होती है तो प्रेपोजिशन आती है, ठीक है।
तो ध्यान देंगे भाई, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये मैंने लिख रखी हैं, ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं, देखेंगे। ऑर्डर अगर वर्ब होगी तो इसके साथ में टू या फॉर नहीं आएगा। डिमांड अगर वर्ब होगी तो टू या फॉर नहीं आएगा। कंट्रोल अगर वर्ब होगी तो ऑन नहीं आएगा। अप्रोच अगर वर्ब होगी तो नियर या फिर टू नहीं आएगा। लैक अगर आपकी वर्ब है तो इसके साथ में इन नहीं आएगा। ब्लेम वर्ब है तो ऑन नहीं आएगा। अगर अटैक वर्ब है तो ऑन या एट नहीं आता। स्ट्रेस वर्ब है तो ऑन नहीं आएगा। इम्फेसाइज अगर आपकी वर्ब है तो ऑन नहीं आता है। अफेक्ट अगर वर्ब है तो ऑन नहीं आएगा। रीच के साथ में टू, इन या एट नहीं आते, इन पर क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे एग्जाम में। एंटर अगर आपकी वर्ब है तो इसके साथ में इन या इनटू सामान्यतः नहीं आते, एक केस में आते हैं, वो सब पढ़ाऊंगा मैं। अगर बोर्ड आपकी वर्ब है तो बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना किसी की, तो ऑन नहीं आता है। टेल के साथ टू नहीं आता है। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है। डिस्क्राइब के साथ में भी अबाउट नहीं आता है। इन्वेड के साथ में इन, ऑन या एट नहीं आता है, सीधा ऑब्जेक्ट आता है। इन्वेस्टिगेट के साथ में इनटू या अबाउट नहीं आता है, ठीक है। रेसिस्ट के साथ में टू या अगेंस्ट नहीं आता है, ठीक है। रिकमेंड के साथ में टू या फॉर नहीं आता है। ओवरकम के साथ फ्रॉम नहीं आता है। डायरेक्ट के साथ टू नहीं आता है। रिजेंबल के साथ में टू या लाइक नहीं आता है। साइन वर्ब के साथ ऑन नहीं आता है। असिस्ट के साथ टू नहीं आता है। हेल्प के साथ टू नहीं आता है। इन्फॉर्म के साथ टू नहीं आता है। पास या क्वालिफाई के साथ इन नहीं आता है। ज्वाइन के साथ इन नहीं आता है। अवेट अगर लिखी गई है तो फॉर नहीं आता है, वेट के साथ फॉर आता है। ट्रस्ट के साथ इन नहीं आता है। फ्ली के साथ ध्यान दीजिएगा अवे नहीं आता है। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। फेस के साथ में भी विथ नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वालिफाई के साथ इन नहीं आता है और मैरी के साथ में टू नहीं आता है। तो ये सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ में ये आपके फिक्स्ड प्रेपोजिशन है जो नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये सारी जब क्या हो भाई, ये अगर वर्ब आपकी हैं तो ये प्रेपोजिशन नहीं आते हैं। अगर यही आपकी नाउन होती हैं तो ये प्रेपोजिशंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, चलो भाई। आज रखेंगे भाई इतना ही। बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करे जा रहे हैं कि सर मैच देखने दो, मैच देखने दो। इम्फेसाइज का मीनिंग होता है किसी चीज पर फोकस करना, फोकस के साथ ऑन आता है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।